गुड आफ्टरनून। मैं हूं कमरुल और मैं आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टेंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि टेंस किस तरीके से कितने तरीके के होते हैं और उन टेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं और किस तरह के सेंटेंस को कहाँ पर किस तरह के फॉर्मूले में रख के हम लोग ईजिली उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे जो मैं जो इस पे जो काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं या गरीब स्टूडेंट रहते हैं जहाँ पर वो इजीली बड़े शहरों में आके पढ़ाई नहीं कर सकते, बट इस चैनल के थ्रू अगर वो वीडियोस उन तक पहुँचती है तो वो इजीली इस चैनल के हेल्प से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना आप उसको शेयर करोगे, मैक्सिमम शेयर लाइक्स करोगे, उतना मैं मैक्सिमम अपने जहाँ तक ये मैसेज मेरा पहुँच जाएगा, जितना आप मैक्सिमम इसको शेयर करोगे उतना दूर तक ये मैसेज जाएगा और उतना मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाएगा। तो अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस, जैसे आप लोग को पता है कि टेंसेस कितने तरीके के होते हैं। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। एक इसमें होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। जैसे नाम से ही दिख रहा है, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, ये बीता हुआ, और ये आने वाला, ये आने वाला कल। जैसे मैं स्कूल फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस बोलता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। तो इन सेंटेंस का हम फॉर्मेशन 3 तरह से कर सकते हैं। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया और जाएगा। तो इस तरह से इसी सेंटेंस को हम 3 अलग अलग मीनिंग्स के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि इससे ये काम दिख रहा है कि ये जो प्रेजेंट का है, ये काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये चीज़ें प्रेजेंट में आती हैं। और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात बताई जाए जो पहले घटित हो चुकी है, जो पहले कंप्लीट हो चुकी है, वो आती हैं सारी पास्ट में। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, कहीं पर जो हम आने वाले समय में करते हैं, उनको हम लोग कंटिन्यू फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर टेंसेस के अंदर हम लोग उन चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे मैं इसको बनाऊं तो इसका सीधा सा बनता है, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, और he will go to स्कूल। इस तरह से 3 सेंटेंसेस बने। एक ही सेंटेंस को हमने 3 तरह से देखा कि किस किस तरह से सेंटेंस का पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर से मैं एक बार बताऊंगा कि प्रेजेंट का मतलब जो होता है वर्तमान के लिए होता है, जो प्रेजेंट में अभी काम हो रहा होता है। ये पास्ट जो है बीते हुए उसके लिए होता है। और ये थर्ड होता है फ्यूचर के टेंसेस के लिए होता है। इसमें अब हमें थोड़ा सा ये समझना होगा, जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए तो उसमें कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट का आता है कि इन्होंने इजीली इस सेंटेंस को कैसे बना दिया। तो उसके लिए बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सिंपल से इसके स्टेप्स होते हैं। मतलब हर सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के लिए हर एक के लिए फॉर्मूला होता है, सेम उसी तरह से इन सेंटेंस को बनाने का भी एक ट्रिक्स होता है, उसी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे वो बाजार जाता है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, वो बाजार जाता है। ये इन सेंटेंस को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पार्ट में। सबसे पहला आता है अफॉर्मेटिव। अफॉर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफॉर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, अफॉर्मेटिव या सिंपल होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें कोई ना क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, ना कहीं पर कोई नकारात्मक चीज होगी। जैसे यहाँ पर है वो स्कूल जाता है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है,
सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन होता है और वर्ब क्या चीज़ होती है, मतलब कर्ता कौन होता है अगर मैं बात करूं, और क्रिया किसको हम लोग कहते हैं। तो जो किसी भी काम को करता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस टाइम आपके लिए ये एक मैं क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं हूँ वो सब्जेक्ट हो गया ये, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, और किस काम को किया जा रहा है, पढ़ाने को किया जा रहा है, वो एक कार्य हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो काम कौन कर रहा है, वो ये आदमी ये कहाँ पर काम कर रहा है, ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, अगर लड़का है तो ही हो गया, लड़की है तो शी हो गया। फिर क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ये आपका वर्ब हो गया। तो जाने की इंग्लिश क्या, जाते की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो टू, कहाँ जाता है, मार्केट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा है थोड़ा सा, वो अभी मैं आगे आने वाले टाइम में बताता हूँ कि क्यों मैंने ये स्पेस यहाँ पर दिया है। जब ये अफर्मेटिव का सेंटेंस होते हैं इस तरह से बनते हैं। जब इसी तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है मतलब नॉट का, नहीं का यूज होता है, तो उसके लिए रूल हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये रूल हमारा बनना चाहिए। बट जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा उस चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आता है। वहाँ पर हमारे साथ जैसे कि ये दो तरह की वर्ब इस तरह के सेंटेंस में यूज होती है। एक होती है मेन वर्ब होती है, मेन का मतलब होता है जो काम हो रहा होता है, उसके साथ में एक सहायक क्रिया लगती है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो भी यहाँ पर यूज होगी साथ में। तो ये डू और डस के रूप में यहाँ पर ये लगती है। इसके बाद प्लस सेम फॉर्मूला रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ पर नॉट है तो नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब की फॉर्म। तो इस तरह से इन सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर इसी सेंटेंस को इसमें हमें कन्वर्ट करना हो तो सीधी सी ही, अब यहाँ पर डू और डस का एक कंफ्यूजन आता है कि डू कहाँ पर लगेगा, डस कहाँ पर लगेगा। तो हम सिंपल सा रूल याद रखिए कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वचन जो होता है, सब्जेक्ट जब होता है, जैसे ही है, शी है, इट है, इनके साथ में हमेशा जो होता है वो डू का यूज, डस का यूज हम लोग करते हैं। इसी तरह से जितना भी प्लूरल होता है, जितना भी प्लूरल होता है, जैसे मान लेते हैं यू है, वी है, दे है, इन सब के साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ क्या होता है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर कौन होता है, ही, शी, इट, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं। और प्लूरल क्या होता है, यू, वी, दे, और इस तरह के जितने भी जाएंगे, 2 से 1 से ज्यादा लोगों का जहां पर भी नाम आएगा वहां पर हम लोग जो है डू का यूज हम लोग करते हैं। तो इसी तरह जब मैंने यहाँ इसका अफर्मेटिव लिख रहा था, तो जहां पर अफर्मेटिव में जब सिंगुलर होते हैं तो उस केस में हम उसमें एस का यूज हम लोग करते हैं। और इसी तरह सब्जेक्ट जब वहां पर प्लूरल होता है तो वहां पर हम लोग एस का यूज नहीं करते हैं। तो इस फार्मूले में चाहे तो हम लोग एक चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि इसके साथ में क्या लगता है, एस या ES प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ये कब होगा, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से SES का हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर इसके साथ में ES आ जाएगा, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, ही डज। मार्केट नेगेटिव बना रहे हैं तो नहीं के साथ आएगा, नॉट गो टू मार्केट। तो ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस हमारा बना कि ही डज नॉट गो टू मार्केट। इसी सेंटेंस को अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कि क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, कि जैसे मान लेते हैं क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है,
वह क्या स्कूल गया। दोनों में फर्क यह है कि क्वेश्चन तो दोनों में पूछा जा रहा है, बट एक में क्वेश्चन वर्ड का जो यूज है वो बीच में हो रहा है, और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड सॉरी, दूसरे सेंटेंस में जो है क्वेश्चन वर्ड का यूज जो होता है वो हम स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं। तो अगर यहां पर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है WH वर्ड। W वर्ड का हम लोग यूज यहां पर करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा होता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं कहूं क्या वो बाजार जाता है, क्या वो बाजार जाता है, तो यहां पर सीधा सा रूल इसका जो बन के आएगा वो बन के आएगा, अगर जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग उसकी इंग्लिश को हम लोग नहीं लिखते हैं, उन सेंटेंसेस को हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इंस्टेंसेस के लिए, डू और डज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, उन्हीं का हम लोग यहाँ पर यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होना चाहिए। मतलब इसका खाली क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है तो यहां पर पहले लगा दिया गया, ठीक है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है वह क्या बाजार जाता है, वह क्या बाजार जाता है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज बीच में आ गया। तो इसी को दूसरा तरीका बनाने का हो जाएगा W वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसी सेंटेंस का अगर हम लोग फॉर्मेशन यहां पर करते हैं तो किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं इस चीज को भी। डू या डज, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले आएगा डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव होता, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह अगर इसका W वर्ड होता, ये वाला सेंटेंस अगर बीच में बन के आता तब उसको हम सॉरी किस तरह से हम लोग बनाते, तब हम बनाते व्हाट डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल से सेंटेंस हम लोग फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैंने एक ही सेंटेंस लिया, उसी सेंटेंस के बेस पे मैंने कई सारे सेंटेंस आपको बना के दिए कि कौन कौन से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस पॉसिबल हो सकता है वो पॉसिबल हो सकता है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर है इंट्रोगेटिव, फिर है इसी में अगर मैंने यहीं पर साथ में लिख दिया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सेंटेंसेस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। इसके साथ में थोड़े से एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से सेंटेंस आपसे बनते हैं, कौन कौन से नहीं बनते हैं। जो नहीं बनेंगे उसको 1 बाय 1 फिर हम आगे क्लियर सेशन एक बनाने वाला हूं मैं आगे, उसमें हम डाउट सेशन में उन चीजों का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, वह आगरा क्यों
जाता है। दूसरा है मैंने उसे मैं आम नहीं खाता हूँ। वह तुम शराब नहीं पीते हो। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बना के बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस आपसे बन रहे हैं। मैंने सिंपल सेंटेंस लिए हैं। सिंपल सेंटेंसेस इसलिए लेते हैं कि अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बना लोगे, आपके दिमाग में ये रूल बैठ जाएंगे, तो आप डिफिकल्ट सेंटेंसेस को हम बहुत इजीली फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिसने अभी तक, मैं फिर से बोलता हूँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करिए, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।